चलिए आइए मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। एनटीपीसी कंप्लीट सॉल्यूशन जो चल रहा था वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ है बीच में, तबीयत मेरी नहीं ठीक होने की वजह से। और परसेंटेज का ये जो क्वेश्चन है अगला 1 घंटे में हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। और आप लोग से ये पूछेंगे कि आप लोग यूपीएसआई के लिए चाह रहे हैं कि वीडियो डेली मिले और चैप्टर वाइज मिले। ये कमेंट में करिएगा कि आपको वीडियो चैप्टर वाइज चाहिए कि आपको वीडियो सेट वाइज चाहिए। वैसे हमारा पूरा प्रयास है कि हम चैप्टर वाइज पहले कराएंगे एग्जाम से कुछ दिन पहले, उस तरीके से। तो मेरी प्लानिंग यही है कि मैं पूरा चैप्टर वाइज जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपके सामने पर डे लेके आऊं। तो ये एनटीपीसी वाला वीडियो है, इसको देखते हैं। चलिए मनीष मैथ्स का लोगो है, ये दिमाग में अपने रखे रहिएगा। वेरी गुड। आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि क्वेश्चन कह रहा है पहले 19 में इतना है और 20% के हिसाब से 10 की वृद्धि हो रही है। तो देखिए अगर मेरा ये चीज दे रखा है सॉरी, अगर ये कितना है 22,000 रुपया है और 22,000 20% के हिसाब से बढ़ा तो 120/100 गुणे 120/100 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा। देखिए 3 0 5 0 4 4 0 से 4 0 कट जाएगा, 1 0 मेरा बच जाएगा, काटिएगा मत, 1 0 मेरा बच जाएगा। ठीक है, 4 0 से 4 0 नीचे का कैंसिल। अब मेरे पास आ गया 22 गुणे कितना आ गया 12 गुणे 120। आखिरी में इकाई में 0 होना चाहिए तो सब में 0 है। ठीक है, 0 0 0 0 सब में है। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 0 आना चाहिए तो 8 0 किसी ऑप्शन में है तो वो है ये ऑप्शन। तो इसका आंसर ये दे दिया जाएगा 31,800। ठीक है, जैसे करने का मन करेगा तो कोई कर लेगा। 12 का स्क्वायर 1440 गुणे 22 करेंगे तो गुणे 22 करेंगे तो 0 88 का 8 कैरी 8 22 अट्ठे 96 का 6 कैरी कितना 9 9 1 31। इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, 20% दर से बढ़ रहा है तो आप इस पे आप कुछ नहीं करना है, सीधे आप क्या करिए 4 8 5 कितना 0 3 0 गुणे कितना बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है मेरा 120/100 120/100 गुणे 120/100। तो देखिए 20% के 4 0 से 4 0 तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 लास्ट में आना चाहिए। तो देखिए इसमें लास्ट में 0 नहीं है, इसमें लास्ट में 0 नहीं है, इसमें लास्ट में 0 नहीं है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ज्यादा हम नहीं सोचेंगे, लास्ट में 0 आना चाहिए, 1 0 और आ जाएगा। चले ना, ये याद रखिए, बहुत इस तरीके से निकाल ले जाएंगे, ज्यादा नहीं। फिर वही 22,000 है, 22,000 है, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। 22,000 है, 10% बढ़ रहा है, 110 गुणे 110 बटा क्या हो जाएगा 100 गुणे 100। तो देखेंगे 3 0 से 4 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया 4 0। अब मेरा 1 0 लास्ट में बस एक ही 0 आएगा क्योंकि 2 1 कम 2 1 कम 2 आएगा तो 2 0, यहाँ 2 0 है, ये नहीं होगा आंसर। 3 0 है, ये नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखिए सेम इसी तरीके से एक कोई वो है डॉक्टर साहब है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। 100% है, 100% में से कितना कितना वो मद खर्च कर देते हैं देखिएगा। तो 30% एक जगह खर्च कर दिए, 30 25 55 एक जगह खर्च हो गया और 15% एक हो गया तो 55 15 70 हो जाएगा और 16% एक जगह खर्च हो गया। तो अगर हम कुल देखेंगे तो कितना हो गया 86% उन्होंने खर्च कर दिया, 86 खर्च कर दिया तो बचेगा कितना केवल 14 और 14% बराबर ये आंसर कितना है 42,000। तो इसका क्या गुना होगा 3,000 गुना इनकी सैलरी हुई 1% का। तो 100% का 3,000 कर देंगे तो 3 लाख, 3 लाख में 5 0 आता है तो 5 0 होना चाहिए तो 3 लिख के 5 0 जिस ऑप्शन में होगा वो आंसर मार देंगे। ये है नहीं, ये है नहीं, ये 33 हो जा रहा है तो आंसर यही होगा। चले ना, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा। आप देखिए कह रहा है 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में भरा जाता है तो वो 10% खाली रह गया। चलिए यानी 90% भरा, ध्यान से समझिएगा, 90 भरा तो वो 50 है। तो कह रहा है पूरा कितना होगा तो 100% का बस मान निकाल दो। तो 100% अगर देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा तो हम कर लेंगे कितना 5 लिख के ये 5,000 बटे कितना आ जाएगा 9,000, 0 से 0 कट गया, 9 से काटेंगे देखिएगा 9 पचे 45, 9 पचे 45, फिर 5 बचा। ठीक है,
5 5 5 हर बार आता जाएगा तो आंसर हो जाएगा ये वाला। चले, बहुत बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन बहुत आराम से देखा जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिए कैसे करेंगे। नेक्स्ट वाइट से कर रहे हैं इस बार, ठीक है। तो 17A को वेतन बी के वेतन से 17% अधिक है। ये मैं अभी जो लोग क्लास में पढ़ रहे हैं परसेंटेज, उनका ए का वेतन बी के वेतन से 17% अधिक है, तो ये 17% अधिक है, 17/100। तो कह रहा है तो बी का वेतन ए के वेतन से बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। तो ये कितना कम है देखिए, तो कितना कम है, 17 कम है। किससे कम है, 117 से, और गुणे क्या कर देंगे, 100। बात समझ आई। तो कितना कम पूछ रहा है तो इस हिसाब से हमको करना है। तो आंसर मेरा आ जाएगा ये कितना, 1700/117। तो एक बार में जाएगा तो 117 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। 117 लिखा क्योंकि ये 2 ही बार में आंसर आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे 3 और एक कैरी दिया 6 5 0। तो देखो 5 बार में नहीं जा पाएगा, 4 बार में जाएगा, यानी लगभग में आंसर मेरा कितना होगा, आंसर मेरा हो जाएगा लगभग में कितना परसेंट, ये देखिए ध्यान से, आंसर कितना हो जाएगा, 14%, 14 दशमलव समथिंग, क्योंकि 4 ही बार में जा पाएगा। 17 चौके 68, 468। तो अब ज्यादा हमको आगे नहीं बढ़ना है। बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दशकीय वृद्धि हो रही है, फिर से वही उसी तरीके का सवाल, दशकीय वृद्धि है, ध्यान से देखिएगा। तो ये इस बार थोड़ा सा नंबर देखिए कॉम्प्लिकेट किया गया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। ये है 1 नहीं, दशकीय वृद्धि कितने पे है देखिएगा ध्यान से। कह रहा है 207300 में 20% के हिसाब से 2 बार दशकीय वृद्धि होती है। वृद्धि होती है यानी 120/100 गुणे 120/100, 120/100 हो गया। तो 2 से 2 जीरो ये और 2 से ये 4 जीरो, यानी इकाई में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो नहीं आएगा तो सवाल इकाई पे घसीट ले चलेंगे। 2073 है, 12 है, इंटू 12 है, तो 2 2 3 2 6 6 12 2 आना चाहिए लास्ट में। तो आंसर इकाई से। पूरा हमको करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों हम पूरा करेंगे, ठीक है। ये बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक। के का 20% 10 के 10% से कम है। बहुत अच्छा सवाल है। के का 20%, देखिए ध्यान से, कह रहा है के का कितना परसेंट, 20%, 20/100, ठीक। के का 20% 10 के 1200% से 10 कम है, ठीक है। के ध्यान से समझिएगा, 10 के 1200% यानी 1200/100 से 10 कम है ये। तो यहां हम 10 जोड़ दें तो कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, नहीं कोई दिक्कत होगा नहीं, ये 10 कम है। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये आ गया मेरा 120। तो अगर मैं करूंगा के गुणे, ये कितना हो जाएगा, 120/100, ध्यान से देखिएगा। और ये 10 उधर चला गया, ये 120 हो गया, 120 में से 10 घट जाएगा। तो के यहां अगर मैं काट दिया 5 बार में, तो k/5 बराबर कितना आ गया, 110। तो के की मान अगर देखें तो 550 होगा कि नहीं होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत बेहतरीन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि कल्पना और सुधा एक परीक्षा में 621 और 1200, यदि कल्पना के 69% अंक प्राप्त करती है तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का नंबर ज्ञात करना है। सुधा कितना नंबर पाएगी, कितना परसेंट नंबर पाएगी। चलिए, जब ये 69% पाई, बात समझिएगा, जब ये 69% नंबर पाई तो ये कितने के बराबर है, 621 के बराबर है, 621 के बराबर है। तो अगर मैं इसका देखूं तो ये कै गुना हो रही है, 9 गुना हो रही है। कितना गुना हो रही है, 9 गुना, काट लीजिएगा। 69% नंबर ये पा रही है कल्पना, 69 पाई, 9 गुना, 9 9 81 का 9 कैरियर 9 6 62 हो जाएगा। तो इसी तरीके से अगर ये लड़की 522 नंबर पाई तो ये भी तो संख्या किसी का 9% होगा। तो 9 पचे 45 हो जाएगा, 45 बचा तो 7 2 9 8 72। तो ये क्या परसेंट नंबर पाएगी, 58% नंबर पाएगी। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से, बेहतरीन। फिर वही क्वेश्चन है कि 2 वर्ष बाद आय की गणना कीजिए, ठीक है। 15% बढ़ रही है, बहुत आराम से कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, ध्यान से समझते हुए। देखिए, एक व्यक्ति की 70,000 सैलरी है और 15% बढ़ रही है, तो 115/100 गुणे 115/100 गुणे 115/100, इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये डबल जीरो से डबल जीरो, इस डबल जीरो को काट देंगे। अब यहाँ पे हमको अगर चाहें तो डिजिटल सम से जाना चाहें तो डिजिटल सम से जाएं, चाहे इकाई स्थान पे तो सबके इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, सबके इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, सबके इकाई स्थान पे 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से तो नहीं लगा पाएंगे। तो अगर डिजिटल सम से जाएं, चाहे इसका स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्ट, 25 11 11 गुणे 32 132 और इसमें 7 का गुणा कर ले तो 7 पचे 35। देखिए 11 का स्क्वायर ऐसे करते हैं, ठीक है। 7 पचे 35 का 5 कैरी कितना 3 हो जाएगा, 14 3 17 का 7 कैरी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 14 1 15 का 5 575 है किसी ऑप्शन में, 3 ऑप्शन 75 का 5 कैरी 1 हो जाएगा, 21 1 22 22 का 9, यानी ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चले ना, इस हिसाब से कर लीजिए या डिजिटल सम लगा लीजिएगा। चलिए अब देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है। एक रसोइया प्रति माह 84 रुपया अर्जित करता है, यदि वह प्रत्येक माह इसका 60% खर्च कर देता है तो वह एक वर्ष के 1/4 समय में कितनी बचत करेगा। चलिए प्रति माह 84 रुपया अर्जित करता है, यदि वह प्रति माह 60% खर्च कर देता है, ठीक है। एक रसोइया प्रति माह 8400 रुपया अर्जित करता है, यदि वो प्रति माह 60% खर्च कर देता है तो वो एक वर्ष के 1/4 समय में कितना बचत करेगा। तो बचत करना है, खर्च कर दिया। देखिए 8400 रुपया है, 8400 रुपए का कितना कर दे, 8400 रुपए का 40% हमको बचाना है, 40/100 और 1/4 समय में समय वह एक वर्ष के, वर्ष का 12 का 1/4 कितना होगा 3 महीना, यानी गुणे हम 3 कर लें तो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी हमको 12 का गुणा करना पड़ेगा, 4 तिहाई 12 12 चौके 48 का 8 8 8 कैरी कितना 4 12 अट्ठे 96 96 और 4, ठीक है 96 और 4 कितना हो जाएगा 100, यानी हमारा आंसर आ जाएगा ये। बहुत अच्छे से सवाल देखिए, 8400 का 40% और समय 3 महीने तक का बचत पूछ रहा है हमसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। कल्पना और सुधा ये पूछा हुआ था लेकिन परसेंटेज इस बार चेंज हो गया है, ध्यान से समझिएगा। जब वो 87% कल्पना पाती है, इस बार 87% पाई तो ये नंबर 696 के बराबर है। तो 8 8 का देखिए गुना हो रहा है, 8 गुना हो रहा है, तो अब ये पता कर लीजिए 584 किसका 8 गुना है, तो 8 सत्ते 56 6 और ये 4 है, 8 सत्ते 56 2 3 तो 3 हो जाएगा, 8 3 के 24 73%। बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पाद में 20% कम हो गया, मूल उत्पाद के बहाल करने के लिए प्रति घंटे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। चलिए देखिए 100 था पहले, 100 से कितना हो गया 80 हो गया, 100 से कितना हो गया 80, तो अब बढ़ोतरी करना है, यानी 20 बढ़ाएंगे, किसमें बढ़ाएंगे 80 में, और गुणे कितना हो जाएगा 100। ये मैं क्लास में कराता हूँ, कहा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट या सेकंड टाइप है, ये याद करिए, अभी क्लास में कराया हुआ टॉपिक है, ठीक है बहुत अच्छे से। अब देखिए कह रहा है विजय का वेतन पहले 16% घटाया गया, बाद में 11% बढ़ा दिया गया, उसका अंतिम वेतन क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ ज्यादा नहीं करना रहता है, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, तो इसलिए आप एक्स वाई से मान लीजिएगा। पहले घटाया गया -16, फिर बढ़ाया गया 11, फिर बढ़ाया गया 11, 16 11 हो गया, तो अब यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा 16 गुणे 11 बटा नीचे क्या आ जाएगा 100। तो हम सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे तो यहां से तो -5% आ जाएगा, और यहाँ पे अगर माइनस करेंगे तो कितने परसेंट की कमी होगी माइनस में, तो ये अगर करेंगे तो 176 आ जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 6.76% की कमी आ जाएगी। तो हमको तुरंत इससे निकल जाना है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस वृद्धि में। अब देखिए ये लोग क्वेश्चन आपको कोई कराएगा नहीं, जनशक्ति 10% कम हो जाने की वजह से, देखिए 10% कम हो गए, तो अब यहां क्या करना है ध्यान से देखिएगा। 100 था, 100 से 10% कम हो गया तो 90, अब बढ़ाने के लिए 10 बढ़ाएंगे, किसमें बढ़ाएंगे 90 गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया, 11 सही 1/9%, ठीक है। अगला देखिए, अब क्या कह रहा है, कल्पना 26% अंक प्राप्त करती है, कल्पना ने केवल 26% अंक प्राप्त किया तो सुधा कितना पाएगी। तो देखिए ध्यान से 26 अगर वो पाती है तो 26% बराबर, ध्यान से समझिएगा, 26% बराबर वो कितना हो जाएगा 624, ठीक है, 26 दूना 52 कल्पना पाती है, तो यदि कल्पना 26% अंक प्राप्त की तो सुधा कितना पाएगी। तो सुधा का नंबर देख लिया जाएगा, तो 26 से अगर काटे 26 दूना 52 8 4, ठीक है,
तो 52 हो जाएगा, तो 104, 104 26 चौके, ठीक है। तो 24 गुना हो रहा है इसका, 26 गुना 52 हो गया, 10 बचा, एक साथ 26 चौके 104, यानी 24 गुना हो रहा है। तो अगर देख लेंगे कितना नंबर बढ़ेगा, तो 720, सॉरी 720 है, तो 720 है, तो अब 720 को हम 24 से भाग दे देंगे, तो 24 से काट देंगे तो क्या परसेंट आ जाएगा मेरा, 30%, ठीक है। बहुत आराम से करेंगे इस सवाल को। अगला देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या इतनी है, पहले 5% बढ़ी, फिर 25% बढ़ गई, ठीक है। तो सही है, करते हैं इसको, बहुत आराम से करते हैं। देखिए 100 है, सॉरी 100 नहीं है, 11, 1,10,000 है, ठीक है। 1,10,000, 3 जीरो हो गया। अब ये पहले 5% बढ़ी तो 105/100, फिर 25% बढ़ी तो 125/100, ठीक है। तो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया मेरा, ठीक है। अब डिजिटल सम में ध्यान से समझो, यहाँ डिजिटल सम लगा दिया जाएगा क्योंकि गुणा टफ हो रहा है, और यहाँ 9 आ गया, सॉरी 8 आ गया, यहाँ डिजिटल सम क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 5 3 8, 5 1 6 और 2, तो 6 दूना 12 और 8, 12 अट्ठे, यहाँ 3 आ गया और 8 आ गया, 8 त्रिक के 24, 24 का डिजिटल सम 6 आना चाहिए। तो 6 जिसका आ जाएगा आंसर मार देंगे, 5 5 10 2 12, 12 का 3 आ गया डिजिटल सम, तो ये नहीं होगा, ठीक। यहाँ पे 7 8 8 1 9, 9 हो गया, 7 3 10 5 15, 15 का डिजिटल सम क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो 6 हो जाएगा। जीरो तो लास्ट में नहीं होगा, ये कंफर्म था, जीरो नहीं होगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। इसको हम क्या कह देंगे, अपना आंसर, ठीक है ना। डिजिटल सम से भी लगा लो, चाहे डिजिटल सम से लगाओ, चाहे इकाई स्थान से पकड़ो, इतना। हाँ सेम क्वेश्चन है, 5% और 30% बढ़ाई गई, लास्ट में जीरो संख्या गिन लेना क्योंकि जीरो वैरी कर रहा है, ठीक है। ये सब चीजें एग्जाम में आपको पकड़नी पड़ेगी, ठीक है। 1,10,000 है और इसमें 5% बढ़ी तो 105/100, फिर कितना बढ़ी 30% तो 130/100। ध्यान से देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, ये कट गया, तो यानी मेरे पास 11 गुणे 130 गुणे कितना आ गया, 105। अब देखिए हम कुछ भी करेंगे जीरो और लास्ट में 5 ही आएगा, 5 जीरो होगा, तो यहाँ 3 जीरो, यहाँ 2 जीरो, यहाँ, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आप क्रॉस करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन, ये कॉन्सेप्ट आपके कोई नहीं समझाने वाले हैं, ठीक है। जीरो पे सवाल देखिए, फिर जाएगा क्या, 3 3 जीरो, 2 जीरो दिया है, तो देखते हैं जा रहा है कि नहीं, 2 जीरो पे डिपेंड हो रहा है सवाल, देख रहे हैं। यहाँ है कितना है, 1 2, ये जीरो की संख्या जोड़िएगा, ठीक है। 1,20,000 में पहले क्या परसेंट, 10%, तो 110/100, फिर कितना बढ़ा 30%, तो 130/100। ध्यान दीजिएगा इस सवाल पे, देखिए ध्यान से, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, 12 गुणे 11 गुणे 130, और ये एक जीरो है, तो ये तो डबल जीरो उतर जाएगा। बाकी अब 3 1 कम 3 दूना 6, 600 आना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो 600 आना चाहिए, 2 ही जीरो आएगा, तो आंसर ये हो जाएगा। इसमें 3 3 जीरो दिया है, तो ये 3 3 जीरो वाले नहीं होंगे। ये ट्रिक अपने दिमाग में एकदम सेट रखिए, कैलकुलेशन पूरा नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए चुनाव पर आधारित, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 48% वोट मिलते हैं और वह दूसरे उम्मीदवार को 756 वोट से, देखिए 100 है, ध्यान से समझिएगा, 100 है, 100 में से एक को 48 मिला तो दूसरे को 52 मिलेगा, तो ये इसको कितने परसेंट से हराएगा, 4% बराबर 756 हो गया, 756, तो डालेगा कुल वोट, तो इसका 4% निकाल लें, 18 चौके 72, यानी 189 आया, तो 100 का 189 कर देंगे तुरंत, तो आंसर मेरा क्या होगा, 18900। इतना बेहतरीन तरीके से आपको परसेंटेज, ठीक है। ये एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 55% खर्च करता है, वो प्रति माह इतना बचाता है, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, तो उसकी मासिक खर्च कितनी है, ठीक है। चलो तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से समझिएगा, हर जगह जिद नहीं होती है, यहां कर लीजिएगा। 45% बराबर कितना हो गया, 6408। तो हमको कितना चाहिए, हमको कह रहा है मेरा खर्च कितना है, मासिक खर्च, तो 55 का मान निकाल दो। तो 55 निकालने के लिए हम गुणा कर लें, 6408 इंटू, यहां नीचे क्या आ जाएगा 45, और यहां क्या आ जाएगा 55। ध्यान से समझिएगा, 5 से काट दिए 9 बार में, 5 से काट दिए 11 बार में, 9 से काट रहे हैं, 9 सत्ते 63,
9 एकम 9, 9 दूना 18, ये आया। अब मेरा यहाँ पे चाहे तो हम डिजिटल सम करके देख लेंगे या इकाई स्थान से पकड़ लेंगे सवाल को। 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये होगा 3 है, 3 है, 4 है, नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 78312, या गुणा कर लीजिएगा आपको लगेगा। चलिए अब यहां देखिए ध्यान से, कह रहा है डेविड ने अपने वेतन में पहले 17% घटाया फिर 10% बढ़ाया। ठीक है, तो अंतिम वेतन उसका शुरुआती वेतन में की तुलना में कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। देखिए पहले उसने 17 घटाया, जब भी इस तरीके का सवाल रहे तो अगर आपका कैलकुलेशन ठीक है तो करिए, नहीं तो आप ऐसे ही चले जाइए। प्लस 17 हुआ, माइनस हो जाएगा 17 गुणे 10/100, तो 1 0 से 1 0 कट गया, पॉइंट में आ गया 7 यहां से, और यहां से आ गया 1.7। अब ये मिलेगा तो 8.7 की कमी कर जाएगा, कम कर देगा 8.7। बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको देखते रहिएगा आप लोग। ठीक, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे, ध्यान से। अब एक व्यक्ति है, यहां पे क्वेश्चन देख रहे हैं हम, कितना है, एक व्यक्ति है, ध्यान से देखिएगा, 1,20,000 रुपया, फिर जीरो पे सवाल डाला जाएगा। 1,20,000 हुआ, 1,20,000, और इसमें कितना परसेंट, 15% बढ़ गया तो 115/100, और फिर 20 बढ़ गया तो 120/100। जीरो की संख्या डिपेंड करेगी किस पे होगा। ठीक है, चलिए 4 जीरो से 4 जीरो तो आपके कैंसिल हो गए, मेरे पास आया 12 गुणे 115 गुणे 120, ऐसे आया। तो मैं 1 जीरो लिख लूंगा, फिर 5 है तो फिर 1 जीरो, 2 ही जीरो बन पाएगा मेरा, 2 ही जीरो बन पाएगा। आप उठा के देख लीजिएगा, बाकी आप इंटू करते रहिएगा। तो 2 ही जीरो, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही 5 है तो एक ही बनेगा 2 जीरो, यानी आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, उस हिसाब से आप चाहिएगा तो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही कर लेंगे। 2 जीरो आएगा, 1 जीरो वाला ये आ जाएगा, और 1 जीरो यहाँ बनेगा, क्योंकि ये 23 और 1 5, एक ही जीरो और बन पाएगा, बाकी और कहीं तो बनेगा नहीं, तो इसलिए 2 जीरो का आंसर हो जाएगा। चले इस तरीके से हम डील कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको समझ में आएगा डिजिटल सम तो डिजिटल सम लगा दीजिएगा। ठीक है, डिजिटल सम भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। कैसे डिजिटल सम लगेगा ये भी देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे ये है। तो अगर मैं इसको डिजिटल सम से करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ये देखो ध्यान से। तो इसको कर दूंगा 3, इसको कर दूंगा 3, ये 7 7 तरीके 21 गुणे 3, ये आ जाएगा 21 गुणे 3। तो अब मैं इसका डिजिटल सम लगाऊंगा तो ये मेरा 3 आ जाएगा, 3 तरीके 9, 9 आना चाहिए, 6 6 12, 12 6 18, यही आ रहा है डिजिटल सम 9। बाकी वो भी 9 आ रहा है, वो भी 9 आ रहा है, फंस जा रहा है, यानी डबल जीरो वाले कॉन्सेप्ट से लगा लेंगे। चलिए दोनों सवाल है मेरे पास। अब अगला देखिए, एक व्यक्ति ने पहले 15% घटाया, देखिए कुछ नहीं करना है, फिर वही कॉन्सेप्ट आपको आराम से करना है। 15 घटाया 10 बढ़ाया, अब प्लस माइनस का गुणा, तो 15 गुणे 10 बट्टा क्या हो जाएगा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, यानी ये आ गया माइनस में 5, ये आ गया माइनस में 1.5, तो आंसर आ जाएगा 6.5 माइनस में, तो ये आ जाएगा, कम हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पहले 16% घटाया गया तो 16 घटेगा तो -16। ठीक है, माइनस यहाँ क्या कर देंगे, ध्यान से देखिए, यहां कर देंगे -16 प्लस 10, सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ 16 गुणे क्या कर देंगे 10 में, माइनस में बटे 100, तो यहाँ क्या आ जाएगा मेरा, यही 7.6 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि -6 और यहाँ कट गया, यहाँ माइनस में 1.6 बना लेगा, तो 7.6 माइनस में कमी को दर्शाएगा। चलिए बहुत अच्छे से, अब देखिए देखिए से कितना अधिक है 40 का, अगर मुझसे कहा जाए 40 का 60%, तो 60% अगर कहा जाए तो अब ऐसी जगह पे जब 60% करते हैं तो ये जब बट्टे करेंगे तो 40 गुणे 60 बटा क्या हो जाएगा 100, तो जब डबल जीरो से डबल जीरो काट दिया जाएगा तो यहाँ 24 आएगा। अब वो 15 के 3/5 से 15 के 3/5, 5 से 5 काट दिए तो आंसर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 तरीके 9, तो 9 से ये कितना ज्यादा है, ये देखिए तो कितना ज्यादा है, सिर्फ 15 ज्यादा है, परसेंट पूछा नहीं है तो 15 हो जाएगा आंसर। बहुत बेहतरीन। ठीक, अगला देखिए, बहुत अच्छे स्पीड में हम लोग चल रहे हैं, इसको देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 75 खर्च करता है, यदि वह प्रति माह बचाता है तो कोई नहीं, तो आपको क्या करना है, 25% बराबर 55,338। अब तुमको क्या चाहिए, उसका मासिक व्यय, व्यय माने खर्च,
तो खर्च कितना करता है 75, यानी 3 का गुणा कर दो, तो इधर भी 3 का गुणा कर दो, अगर इकाई पे देखो मिल जाएगा तो ठीक है। तो 8 त्रिक के 24, 24 का 4 है कहीं, 9 है, 9 है, ये नहीं होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन। इकाई से देखिए ऐसे सवाल पकड़ा जाता है एग्जाम टाइम में। ठीक है, कैसे करते हैं। एक व्यक्ति अपनी 80% खर्च करता है यदि प्रति माह बचाता है, तो देखिए कुछ नहीं, सेम कॉन्सेप्ट, 20% है, 20% बराबर 67, 38, 67, 38। अब आपसे क्या कह रहा है, उसका मासिक खर्च कितना है, तो वो प्रति माह बचाता है इतना, मासिक खर्च पूछ रहा है अब हमसे। तो यहाँ तो सवाल थोड़ा सा हमको लग रहा है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 80% वह प्रति माह इतना बचाता है। ठीक है, बचाता है, उसका मासिक खर्च कितना होगा। देखिए, तो मासिक खर्च 80% होगा, किससे गुणा कर दें, 4 से, तो इधर भी किससे गुणा करेंगे, 4 से। इससे पहले वाला सवाल देखें। ठीक है, चलिए 4% हमको गुणा करना है 4 से, तो 8 चौके 32 का 2। देखिए इकाई स्थान में 2 आना चाहिए, एक आया, ये आया, नहीं होगा, आंसर क्या होगा। देखिए कितना बढ़िया ट्रिक आपको मैं इस क्वेश्चन में दे रहा हूं, आप खुद सोचिए कि आपको क्या मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट रखिए। कितना है का कितना है, देखिए ये बहुत सवाल है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। 1/20, 1/30 का जिसके साथ जुड़ा रहता है वही x/100 करते हैं। कोई इसमें बड़ा पहलवानी नहीं है, कुछ मत करिए, 20 से काट दिए 5 बार में, तो x बराबर कितना परसेंट होगा, 150%। बहुत बेहतरीन सवाल, ये कहा तो कितने लोग को आता ही नहीं है। चलिए अब देखिए सेम सवाल है, यहाँ पे कितना अधिक है, तो 40 का 60%। अभी मैंने बोला 40 का 60% जब निकालना रहेगा तो 0 से 0 निकल गया, 6 चौके 24 बचेगा, और 15 का 1/5, तो 5 से काट दिया तो क्या बचेगा, 3। तो ये इससे कितना ज्यादा है, तो 21 ज्यादा है। बहुत बेहतरीन। चले एक एक सवाल बहुत अच्छे से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक आदमी इतना रुपया खर्च करता है, हर महीने 6100 वेतन मिलता है, वो हर महीने अपने वेतन का इतना बचाता है, प्रति माह व्यय निकालिए। देखिए कुछ नहीं करना है यहां, अगर 100 है तो 100 में से 46 बचाता है, तो खर्च कितना करता है, 54। अगर उसकी सैलरी 100% बराबर, ध्यान से समझिएगा, 100% बराबर 6150 है, 100% बराबर, तो उसकी सैलरी 54 बराबर कितनी होगी, 54 बराबर कितनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, 6150 इंटू 54, व्यय पूछ रहा है, और बटे क्या कर लेंगे, 100। ठीक है, बटे क्या कर लेंगे, 100। 0 से 0 कट गया, 5 से काट देंगे, 5 से इसको काट देंगे, 12×5=3। ठीक, 12×5=3, 123 बार में, और ये 2 से काट देंगे 27 बार में, 27 दूनी 54। ठीक है, देख लीजिए 54 हो गया। तो अब हमको इसका क्या चाहिए, डिजिटल सम। तो हमने ये मर मर के पढ़ा है कि जब भी किसी चीज को जोड़ने पे 9 आ जाए तो उसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। उसका डिजिटल सम हमेशा जब भी गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। इकाई से पकड़ लो 7 त्रिक 21, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। अब इन दोनों में जो 9 आ जाएगा वो आंसर मार देना बिना सोचे समझे। तो ये कितना, 3 3 6 6 7 7 7 14 14 का डिजिटल सम आ नहीं रहा है, तो ये होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन, देखिए ध्यान से, 9 आया तो उसका डिजिटल सम भी 9 आएगा, किसी भी अंक में 9 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 9 आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला बहुत बेहतरीन। एक व्यक्ति को प्रति माह 51,500 रुपए वेतन मिलता है, वो हर महीने अपने वेतन का इतना बचाता है 35, तो उसका व्यय ज्ञात करे। ठीक है, देखो फिर से वही बात, 100 है, 100 है, 100 में से अगर 35 खर्च कर दिए तो मेरे पास बचेगा कितना, ये देखना, घटाते समय थोड़ा एक्टिव रहना। पिछली बार एक सवाल में मुझसे गड़बड़ हो गई है तो उसको सही कर लीजिएगा। पिछली वीडियो का परसेंटेज का जो था, तो 65 आया। अब 65 में हमको निकालना है, कह रहा है कि 35% बराबर, बहुत आराम से देखिएगा, 35% बराबर है 5140, 35% बराबर 5140 है। तो कह रहा है 65% का मान हमको बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5140 गुणे क्या कर देंगे, 65, बोलिए कोई दिक्कत, और बटे क्या आ जाएगा नीचे, 35। तो 7 से और उससे कटना चाहिए, जो भी कट जाएगा, 7 7 49, 2 4, 5140 किसके बराबर, वेतन मिलता है, सॉरी प्रति माह वेतन मिलता है, गड़बड़ हो गया, वेतन मिलता है।
तो यहाँ 100% होगा, वेतन मिलता है तो इसको मिटा दो। 100 है। अब हमको क्या चाहिए, 65% का मान चाहिए। तो 65% का मान कैसे निकलेगा, 1 मिनट हो गया। 65% का मैं देखिए, वेतन मिलता है और 35 खर्च कर दिया, व्यय निकालिए, तो 65 का मान चाहिए। तो 65 बटा नीचे क्या आ जाएगा, 100। अब कर ले, तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काट देंगे इसको, 5 से काट देंगे इसको, 5 से इसको काट रहे हैं 13 बार में, 5 से कटेगा 2 बार में, 2 से काट रहे हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 सत्ते 257 आया। तो हमारा क्या गुणा करना है, 257 इंटू 13। ये थोड़ा गलती होता है हमसे, ठीक है। तो हमारा इकाई स्थान पे 1 आना चाहिए, 7 3 1 1 है। चलो 1 सबके में है तो ये कट जाएगा। अब इसको जोड़ने पे 9 5 14 का डिजिटल सम 5 आ रहा है, और 5 में 3 1 4 का गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, 0 आ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा कितना आ रहा है, 9 5 कितना हो गया, 7 5 12 4 14, 14 का 3, डिजिटल सम 20 आ रहा है, ठीक है। 20 आ रहा है, 20 का 20 आ रहा है, 20 का डिजिटल सम 2 आ रहा है, 2 आ रहा है डिजिटल सम, तो 2 आना चाहिए। चलो ठीक है, देखते हैं 2 जिसका आ जाएगा वो आंसर कर देंगे। हाँ 5 4 9, 2 11, 11 का डिजिटल सम 2 आ रहा है यहाँ, ठीक है। यहाँ 7 3 10, 10 3 10 1 11, 11 का डिजिटल सम भी 2 आ रहा है, फंस गया फिर, ठीक है। 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 5 3 8 2 10 1 11, 6 3 9 4, ये नहीं होगा, इन्हीं दोनों में से गुणा करना पड़ेगा, हमारी मजबूरी फंस गई है, ठीक है। चलिए गुणा कर लेते हैं क्योंकि डिजिटल सम भी फंसा गया। 17 13 13 सत्ते 91, 91 का 1 कैरी 9, 13 पचे 65, 65 और 9 74, 74 का 4 कैरी कितना 7, 13 दूना 26, 26 और 7 33, तो 33 41 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत अच्छे से। किरण अपनी आय का 45 खर्च करती है और 6600 बचाती है, ठीक है। चलिए तो 55% बराबर 6600, बोले बचाती है ना, खर्च कर दी, देख लीजिएगा 100 में से कितना खर्च कर दी, 45 तो बचाएगी कितना 55, और ये इसके बराबर, तो उसकी आय कितनी, तो 100% चाहिए। 11 से काट लिए, 5 बार में काटे, तो 5 बार में ये कटा, तो 11 से कट गया, आज क्या बार में 6000 आ गया। इसका 20 गुना करेंगे तो इसका 20 गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 4 0 यानी 1,20,000 उसकी सैलरी होगी। चले अब कह रहा है एक व्यक्ति अपनी प्रति माह वेतन मिलता है, वेतन मिलता है प्रति माह वेतन मिलता है, तो ये 100% हो गया, 100% बराबर 25 80। तो कह रहा है यदि वो हर महीने इतना बचाता है तो उसका खर्च निकालिए। तो 55 का मान चाहिए हमको, तो 55 का मान चाहिए तो क्या करेंगे, 2580 इंटू 55 बटा क्या हो जाएगा नीचे आंसर 100, तो 10 से 10 कट गया, ठीक। अब यहाँ क्या आ गया 2, और यहाँ क्या आ गया 11, तो 2 से इसको काट देंगे कै बार में, 1 कम 2 9 आया। अब 9 आना चाहिए लास्ट में, तो 9 आ रहा है, 12 22 हो जाएगा 13, तो ये लगभग लगभग में अब देखेंगे 11 9 99 का 9 कैरी 9, 22 9 31, 22 9 31, तो ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन 80 नंबर पे इसी तरह हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए मूल कीमत थी, उसकी कीमत में पहले 12% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई। चलिए अब देखिए कमी आ रही है, 8,000 रुपए का आइटम है, 8,000 में क्या परसेंट की कमी आ रही है, 12%, यानी 88/100। फिर कितने की वृद्धि हो रही है 25%, तो 125/100 हो गया। नॉर्मल जीरो काट लीजिए जितना कट रहा है, तो हम काट दे रहे हैं सीधे, देखिए 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में कट जाएगा, 25 से 4 बार में, जीरो पे डिपेंड हो जाएगा क्या सवाल, दो दो जीरो सब में नहीं डिपेंड होगा। चलिए ठीक है, देख रहे हैं 4 आ गया। अब 4 से काट दिए हम क्या बार में, 22 बार में, 22 बार में कट गया, 2 से डबल जीरो कट गया। अब ये गुणा कर लेंगे तो 22 पच्चे 110 आता है, 22 पच्चे कितना आता है 110, तो 110 हो गया, और गुणे कितना हो गया 80, तो यानी आंसर आएगा 8800। चलिए बहुत बढ़िया कैलकुलेशन। अब इसका 40% देखिए उससे कितना अधिक है, 60 का 40 यानी अभी निकाले हैं 60 का 40, ये 60%, तो काट लेंगे कितना आ जाएगा 24, और कह रहा है 55 का 2/5, तो 2/5, 5 से 11 कट गया, 11 दूना
22 से कितना ज्यादा है ये, तो 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। ठीक है, चले इस तरीके से ये स्पीड रखेंगे तब आपका कुछ होगा। ठीक है, बहसबाजी करने से नहीं होगा कि इतने से हो जाएगा। ठीक है, चलिए ना, अब यहाँ देखिए 1 लाख है, 1 लाख में पहले 5% बढ़ा, 1 लाख है, सॉरी 1 लाख है, 1 लाख में पहले 5% बढ़ा तो 105/100, फिर 20% बढ़ा 120/100, तो नॉर्मल जीरो, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा 10 गुड़े, ये कितना होगा 120 गुड़े 105। ठीक, तो अब हम गुड़ा कर लेंगे तो मेरे पास डबल जीरो बच गया, डबल जीरो हो गया, 12 हटा लो 1200, और इसे 12 25 60 का जीरो कैरी 6, 12 कम 12, यानी 1,26,000 इसका आंसर हो जाएगा। चले 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, परेशान ना होइए, अब गिन के बस हमारे ख्याल से 17-18 सवाल और होंगे। ये अपनी व्यय 20% बचाता है, बाकी व्यय खर्च कर देता है, 960 खर्च करता है। चलिए, तो 20 बचाया यानी 80 खर्च हुआ, 100 में से 20 बचत है तो 80 खर्च हुआ, और 80 बराबर दिया है कितना 960, तो उसकी आय कितनी, तो जीरो जीरो कट गया, 12 8 96, 12 गुना, तो 100 का 12 कितना हो जाएगा, 100 का 12 1200 रुपया उसकी सैलरी हो जाएगी। चले अगला देखिए, ये बहुत सही है, वेतन मिलता है, वेतन मिला मतलब 100%, तो 100% बराबर कितना 7915 हुआ। कह रहा है वो अपनी 20% बचाता है, 20% बचाया, तो अब बताओ 20 बचाएगा तो खर्च कितना होगा, माह 80% खर्च होगा कि नहीं होगा, तो 80 का मान चाहिए, तो 80% बराबर क्या कर दे हम बताइए, तो कुछ नहीं करिएगा, 7915 इंटू 80 बटा क्या कर दीजिएगा 100, तो ये काटिएगा 4 और ये काटिएगा 5, 5 से इसको काट दीजिएगा, 5 से काटेंगे तो 15 पचे 75, 15 अट्ठे 40, देखिए 15 पचे 75 हो गया, 15 बार में, 4 अट्ठे और 1 3 बार में, तो लास्ट में 2 आना चाहिए, देख लीजिए 4 तिहाई 2, तो इसी में आएगा 4 तिहाई 12 का 2, इकाई स्थान से सवाल लग गया। चले 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे डील करेंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचत करता है और व्यय इतना करता है, चलिए व्यय करता है फिर से वही पर 70% बराबर 840 होगा, क्योंकि 100 है, 100 में से 30 खर्च कर दिया तो बचा कितना 40, तो जीरो जीरो कट गया, इसका क्या गुना फिर से 12 गुना, तो उसकी आय कितनी, तो 100 का 12 कितना हो जाएगा 1200। चले बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक म्यूजिशियन 8 ये कितना है, ध्यान से देखिएगा, सारा ये पॉइंट पे नहीं डिपेंड होगा, सीधे इकाई स्थान पे सवाल चला जाएगा, 8 8 8 सब में है तो लगेगा नहीं, 8000 है, 12% तो 112/100 गुड़े 120/100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो 4 जीरो कट गया। अब 12 का गुणा करना है तो 12 का गुणा करके 8 का कर दीजिएगा, 12 12 दूनी 24 का 4 हो जाएगा, 4 4 8 8 8 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, 20% की वृद्धि हो जाएगी, 12% की कमी हो रही है। ठीक है, यहाँ कमी है, ठीक है 88 आएगा, कमी हो रही है। ठीक है, तो अब इसको करना है तो अब 8 8 64, 12 8 वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको डिजिटल सम से अगर लगाना चाहे तो सबका डिजिटल सम देखिए अलग अलग आ रहा है, हाँ सबका डिजिटल सम लगभग लगभग अलग है, तो ठीक है करके देख लेते हैं। 9 कट जाएगा, 8 4 12, 12 4 8 8 16, 16 4 20, 20 का डिजिटल सम 2 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, 9 कट जाएगा, 8 4 8 4 12, 12 7 19, 19 9 एक डिजिटल सम 1 आ जाएगा। यहाँ 8 4 12 12 24, 24 का डिजिटल सम कितना आ जाएगा, 24 का 6, ठीक है 12 12 24 हो जाएगा। अब 12 12 7 8 8 7 15 15 15 7 22 22 4 26, 26 का डिजिटल सम 8, सबका अलग है तो हम डिजिटल सम पे ही लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ 8 आया, इसका 7 हो जाएगा, 16 का 7 और इसका हो जाएगा 3, ये रहेगा 8 और ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3, 8 त्रिक के 24, 24 का डिजिटल सम आ जाएगा 6, तो 6 जिसमें होगा ये आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, डिजिटल सम से ऐसे हमारे पास समय पूरा कर नहीं रहेगा था। ठीक, अब यहाँ करना है, देखिए 55% खर्च करता है यदि वह इतने की बचत करता है, चलो 55 खर्च किया यानी 45 बचाया, और 45% बराबर कितना हो गया 36,000 होगा, 45 दूना 90,
तो 9 चौके 8, यानी 8 गुना होगा, 800 गुना, यहां तक 8 गुना होगा, उसके बाद 800 गुना हो गया, तो उसकी आय कितनी, तो 100 का 800 कर दो। ये देखो, ये सब कैलकुलेशन यहाँ आपको करना पड़ेगा बाबू, मेरी स्पीड में पकड़ना है तो ये करना पड़ेगा आपको। चले ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है तो 60 खर्च करेगा, सीधे सीधे 60 खर्च किया और 60% बराबर कितना, 960, तो गुण 0 0 कट गया, इसका क्या गुना, 16 छक्के 96 होता है, 16 छक्के 96, तो कह रहा है उसकी आय कितनी, तो 100 का 16 गुना कर देंगे, 100 का 16 गुना कितना होगा, 16,000। चले बहुत सही, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 नंबर, बहुत तेजी से 40% अपनी आय का बचाता है तो खर्च कितना करेगा, 60, और 60% फिर वही प्रैक्टिस कर रहे हो आप, 480, तो इसका देखो 0 0 कट गया, क्या गुना, 8 गुना, तो 100 का 8 गुना 800। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विपुल अपनी आय का 55% खर्च करता है तो यदि वह 18,000 बचत करता है तो उसकी आय कितनी होगी। देखिए 55 खर्च किया तो बचाया कितना, 45, कितना बचाया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से एक एक सवाल बहुत आराम से देखते चलिए। 45 और 45% बराबर कितना, 18,000, ठीक है, 18,000। तो अब देखो 45 गुना 90, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना यहां तक होगा और ये 00, 400 गुना हुआ, तो उसकी आय पूछ रहा है, तो 100 का 400 कर दिया जाएगा, 100 का 400 कितना हो जाएगा, 4 लिख के 40, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 1 का 20% लिखा है, ध्यान से, ये बहुत गलती होता है, तो ये गलती करने की आपको जरूरत नहीं है। 1/20 बोल रहा है, का जहां जुड़ेगा वो आंसर हो जाता है, ये 20 है और ये 1/40 है, का यहां जुड़ा है तो का x बटा क्या कर देंगे, 100, 20 से काट देंगे 5 बार में, तो 40 बचे 200 हो जाएगा x का मान 200। चले बहुत बेहतरीन तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। यहाँ एक व्यक्ति अपनी आय का 40% बचाता है, व्यय इतना है, 40 बचाता है यानी 60 क्या करता है, खर्च करता है, और 60 बराबर 300, 60 तो उसकी आय पूछ रहा है, तो ये इसका 6 गुना, तो 100 का 6 गुना, उसकी आय कितनी हो जाएगी, 600 रुपया। बहुत बढ़िया, अगला देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% बचत करता है यानी 70 व्यय किया और 70 बराबर दे दिया 80, कितना दे दिया, 70 बराबर 70% बराबर कितना दे दिया है, 80, 70% बराबर 80, 70% बराबर 56 दिया है, सॉरी 560, 560 रुपया दिया है, तो इसका क्या गुना, 8 गुना, तो 100 का 8 गुना पूछ रहा है, उसकी आया देख लीजिए ध्यान से 800। बहुत बेहतरीन, और कोई क्वेश्चन है देखिए, हाँ यहाँ कह रहा है एक व्यक्ति प्रति माह वेतन पाता है, वेतन पाता है मतलब 100% बराबर कितना, 4900, यानी इसका क्या गुना, 49 गुना। हमसे क्या पूछ रहा है, यदि वह हर महीने 17% बचाता है तो उसका प्रति माह, देखिए 100 में से 17 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा, 83, और 83 का 49 में इंटू करना है, तो हमारा केवल और केवल इकाई से पकड़ लेंगे, 9 तरीके 27 आना चाहिए इकाई पे, है नहीं, है नहीं, है नहीं आंसर। कौन बताएगा ये ट्रिक एग्जाम में, कौन बताएगा आपको, अभी अभी परेशान ना होइए, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक इस बार मिलने वाले हैं ना कि आप लोग खुद समझ में आएगा कि हमसे पेपर में गलती क्या होती है। ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 50 खर्च करता है तो वो प्रति माह बचाता है, 50 खर्च किया तो 50 बचत करेगा, तो 50% बराबर कितना है, 7056, तो कह रहा है उसकी मासिक खर्च कितनी है, सब सेम टू सेम, सेम जितना बचाएगा उतना खर्च करेगा, यही आंसर हो जाएगा। ये तो केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको। ये देखिए 53 नंबर, ठीक, मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है और इतना उसका बचत है, तो 40 खर्च किया तो 60 बचाएगा ना मेरे भाई, कितना बचाएगा, कितना बचाएगा, 40 खर्च हो गया 100 में से, तो बचेगा कितना, 60, ठीक है, तो 60% होगा और 60% बराबर कितना होगा, 18,000, 18,000, ध्यान से समझिएगा। तो अब हमको क्या चाहिए, उसकी आय चाहिए, तो 100%, अरे 0 0 मैनेज हुआ, इसका क्या गुना, 300, तो 100 का 300 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100 का 300 कितना हो जाएगा, 30,000, होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इस तरीके से जब आप पेपर में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा चीजें क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% बचाता है, उसका व्यय इतना है, 50% बचाया तो 85 तो खर्च किया, तो 50% बराबर कितना, 320, तो कह रहा है उसकी आय कितनी, आय कितनी हो जाती है, 100%, इसका दुगना तो इसका दुगना 640 कर दीजिए, तुरंत आंसर।
लीजिए घर जाइए, कह तो रहा हूं कि आपको बारूद मिलेंगे। ये सारे पेपर में आप उठा के देखिए, ये सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। इसके बाद मैं प्रॉफिट लॉस उठाऊंगा। एनटीपीसी आरंभ है प्रचंड बैच में, आरंभ है प्रचंड बैच में आपका, ये सीधे सीधे बता दे रहा हूं। इसके बाद प्रॉफिट लॉस चलेगा, ठीक है ना, वो लगातार चलेगा। और यूपीएसआई के लिए आप लोग डिमांड करिएगा, जिस तरीके से रहे। रीजनिंग आपको पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स भर दीजिएगा कि हाँ मुझे रीजनिंग भी पढ़नी है, तो मैं रीजनिंग भी पढ़ा दूंगा। अगर आय है 40% खर्च करता है तो वो बचाता कितना है 60। तो ध्यान से समझिएगा, 60% बराबर कितना, 24,000। 24,000 हो गया 60%। तो उसकी आय, इसकी एक जीरो से एक जीरो काट दिए, इसका देखो क्या गुना 400। तो 100 का 400 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40,000 इसका आंसर होगा। लीजिए सी ऑप्शन। कैसे चाहिए आपको आंसर, लीजिए ना। अब यहां देखिए, यदि एक्स का 4% इतना है, 24 है, हटो यार, 4% बराबर 24 है। अब ये भी सवाल हमसे पूछोगे, ये औकात है तुम्हारी एनटीपीसी वालों, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, ये इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 600। ठीक है, ये सवाल आप सोचो एनटीपीसी वाले या बच्चों से पूछ रहे हैं, ठीक है, ये सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, बाहर है मेरी एनटीपीसी। चलिए कोई नहीं, चलिए 2% बराबर इतना है, बहुत सही। देखिए कितना परसेंट है, 2% बराबर 360। 360 इसका क्या गुना हम देख लें, 180 गुना। तो 100 का 180 कितना होगा, तो ये 8 लिख के 3 जीरो हो जाएगा, यानी 18,000 आंसर। देखिए कैसे मैं कह दूं कि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, होगा। जितना मैं क्वेश्चन करूंगा उतना तुम्हारा सिलेक्शन प्रबल दावेदार होगा, क्योंकि आप सीखोगे इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेसिक, 2% बराबर कितना 24, तो 100% बराबर कितना, ये इसका 12 गुना हो रहा है, तो तुम भी इसका 12 गुना कर दो, सीधे सीधे इसका 12 गुना कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, चलिए कैसे नहीं लगेगा, एक एक सवाल लगाऊंगा मैं। तो यही बस आपसे अनुरोध है, देखिए ध्यान से कि आप लोग इसको जितना ज्यादा हो उतना शेयर करिए। बाकी हम देख रहे हैं जो भी हमसे हो पा रहा है, और यूपीएसआई के लिए मैं पूरा जोर शोर से लगूंगा और जबरदस्त तरीके से 2021-2017 जितनी यूपीएसआई की क्वेश्चंस आए हैं मृतक आश्रित में लिए हुए, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग डील करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल, थैंक यू।